सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ को सुसमाचार प्रचारक होने का वरदान दिया है। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कहती हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है एक बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर विराजमान है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है।
मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपके वचन के द्वारा चंगाई आ जाए। मैं भी अपने नित्य प्रतिदिन के क्रूस उठाकर आपके पीछे दौड़ा चला आऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन भर में आपका वचन मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे प्रेरणा दे। मेरे घर पर मेरे जीवन में मेरे परिवार में आपकी आशीष सदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत मत्ती का त्योहार मनाती है। सुसमाचार लेखक मत्ती, जिसके द्वारा रचित आज का वचन पढ़ा गया, प्रभु यीशु उसे चुंगी घर में बैठा हुआ देखते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ। और मत्ती उठकर उनके पीछे हो लेता है। वह तुरंत अपने आसन से उठता है, सारा पैसा और जो कुछ उसके पास था वहीं पर छोड़ देता है और यीशु के पीछे हो लेता है। ना जाने यीशु कितनी बार उस रास्ते से गुजरे होंगे और इस व्यक्ति की दृष्टि यीशु पर अवश्य पड़ी होगी। उसने उन्हें देखा होगा, अनुभव किया होगा, उनके विषय में सुना होगा। और आज के दिन जब प्रभु यीशु उससे ये कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चले आओ, तो वो अनुभव करता है कि वास्तव में प्रभु यीशु मत्ती को बुला रहे हैं। पहले भी उसने सोचा होगा, लेकिन उसका साहस नहीं था। उसने प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार किया और इस निमंत्रण के लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह अपनी अयोग्यता से परिचित था। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए, प्रेरिताई के लिए ऐसे लोगों को चुना जो मछुआरे थे, जो चुंगी लेते थे और जो अनेक प्रकार के ऐसे कामों में थे जिसकी वजह से उनका जीवन नष्ट हुआ चला था, पाप में थे। प्रभु ने उनको चुना। उनमें से मरियम मगदलेना एक थी, जिसके अंदर से उन्होंने 7 अपदूत निकाले। प्रभु ने उसका भी इस्तेमाल अपने भाइयों को संदेश देने के लिए किया। तो मत्ती अपनी अयोग्यता से परिचित था, इसलिए वो चाहते हुए भी यीशु के पास नहीं जा पा रहा था। इसलिए उसने यीशु के आह्वान का इंतजार किया। उस समय के लोग नाकेदारों से बड़ी घृणा करते थे, उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे, उन्हें पापी कहकर पुकारते थे। किंतु अब प्रभु ने ध्यान से उनकी ओर देखा, अपनी दया और प्यार भरी दृष्टि उन पर डाली और प्रभु की इस असीम कृपा, प्यार और दया का तिरस्कार करना उनके लिए असंभव था। वो समझ गए कि यद्यपि हम पापी हैं, फिर भी प्रभु हमसे प्यार करता है। मत्ती ये समझ गया, यद्यपि मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी यीशु मुझसे प्यार करता है और मुझे अपनाना चाहते हैं। प्यार की इस अंतर्दृष्टि के सम्मुख वह नतमस्तक हो गया। इसलिए
अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु का अनुसरण करने के लिए उनके पीछे हो लिया। मत्ती को यह भी मालूम था कि ना केवल फरीसी पर प्रभु के शिष्य जो पहले से उनके साथ थे वे भी उनसे घृणा करेंगे, उनका साथ देना नहीं चाहेंगे। इस पर भी प्रभु के प्यार की गहराई को मत्ती ने अनुभव किया और उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। इसलिए उन्हें दूसरों के तिरस्कार का कोई डर नहीं था, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु उनके साथ था। इसलिए साहस पूर्वक वो आगे बढ़ता है और उनके पीछे हो लेता है। मत्ती अल्फेउस का पुत्र और गलीलिया का निवासी था। उनका नाम शुरू में लेवी था। तो प्रभु ने जब उन्हें बुलाया तो मत्ती नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है ईश्वर का दान। तो मत्ती शब्द का अर्थ है ईश्वर का दान। मत्ती ने आनंदित होकर एक दिन यीशु को, उनके शिष्यों को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। कुछ फरीसी यह देखकर भुनभुनाने लगे और उन्होंने यीशु के शिष्यों से पूछा, तुम्हारे गुरु पापी और नाकेदारों के साथ भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि यहूदी प्रथा में रब्बी को अर्थात गुरु को पापियों और नाकेदारों के साथ बैठकर भोजन करना नहीं था, उनसे अलग रहना था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु तो अपनी सेवकाई में सबसे ज़्यादा महत्व पापियों को, अधर्मियों को, हर प्रकार की बुराई में पड़े लोगों को देते हैं। वो उनका जीवन सुधारना चाहते थे, उनका मन परिवर्तन करना चाहते थे। इसलिए वो उनके बीच में गए, उन्हें वचन सुनाया, प्रायश्चित का उन्हें संदेश सुनाया। तो इसलिए प्रभु यीशु यह सुनकर उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। जाओ और इसका अर्थ समझ लो। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। प्रियजनों, धर्मी तो संभवतः धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की आशीष प्राप्त करता है, लेकिन यीशु उन लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाना चाहते थे जो उनसे दूर थे, जो धर्मशास्त्र से दूर थे, अपने जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए थे। इसलिए प्रभु उन्हें बुलाने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु ने जिन 12 प्रेरितों को चुना उनमें से मत्ती एक था। उन्होंने उनको चुना ताकि वे यीशु के साथ रहकर उनकी शिक्षा को सुने, उनके कार्यों को देखें। साथ ही प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया कि वे लोगों को ईश्वरीय राज्य की शिक्षा दें, उनकी हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करें और अशुद्ध आत्माओं को निकालें। तो पेंतेकोस्त के पश्चात मत्ती ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य प्रेरितों के समान यहूदिया प्रांत में घूम घूम कर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया। बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया और उनके अनुयायी बन गए। साथ ही वे चाहते थे कि उन नवदीक्षितों को विश्वास में सुदृढ़ करें तथा प्रभु की शिक्षा भावी पीढ़ी के भी काम आए। इसी उद्देश्य से उन्होंने सुसमाचार की रचना की और आज उस सुसमाचार को हम बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं, बड़े आदर के साथ पढ़ते हैं। ईश्वर के वचन को अपने जीवन में सुनकर, पढ़कर चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उसे जन साधारण की भाषा अरामाइक में लिखा। चूंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित थे और अच्छे लेखक भी थे, साथ ही यूनानी भाषा के वो जानकार भी थे, अतः उनका सुसमाचार प्रारंभिक कलीसिया में बहुत लोकप्रिय रहा। उन्होंने इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि यीशु ही वे प्रतिज्ञात मसीह हैं जिनके विषय में नबियों ने भविष्यवाणी की थी। तो मत्ती ने यीशु के जीवन और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया जो दूसरे सुसमाचारों में हमें नहीं मिलती, जैसे
पर्वत पर प्रवचन, यीशु का जन्म कुमारी मरियम से हुआ जिसकी मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के घराने और वंश का था, ज्योतिषियों का आगमन तथा मिस्र से पलायन। इसी तरह प्रभु यीशु पेतरुस को चट्टान कहकर पुकारते हैं जिस पर वे अपनी कलीसिया की स्थापना करेंगे। तो प्रभु यीशु पेतरुस को स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करते हैं। पेतरुस यीशु के साथ साथ समुद्र पर चलते हैं और प्रभु का यह आश्वासन कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। माना जाता है कि संत मत्ती ने यहूदिया के अतिरिक्त कई अन्य प्रांतों में भी प्रभु के सुसमाचार को सुनाया और अंत में उसी विश्वास के कारण शत्रुओं के द्वारा उन्हें पत्थरवाह करके मार डाला गया और वे प्रभु के लिए शहीद बन गए। आज 21 सितंबर को हम प्रेरित संत मत्ती की याद करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन जो संदेश के रूप में प्रभु हमें देता है, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि तुम मेरे पीछे चले आओ। अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे चले आओ। जब तक तुम आत्मत्याग नहीं करोगे तो मेरा अनुसरण नहीं कर सकते हो। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु का वचन हमें पढ़कर सुनाया गया एफेसियों के पत्र से कि आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। हर व्यक्ति, हर मसीह बुलाया गया है क्या करने के लिए? प्रभु की शिक्षा पर चलने के लिए, उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए संत पौलुस कहता है, ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग विनम्र बने, आप सौम्य बने, सहनशील बने, एक दूसरे को सहन करें, अपने शत्रुओं को क्षमा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग अभिषेक प्राप्त करके उसकी महिमा को बनाए रखने की चेष्टा करें, क्योंकि एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है और एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबों के साथ और सब में निवास करता है, सब जगह व्याप्त है। तो मसीह ने जिस मात्रा में आप सबको देना चाहा, उसने सबको प्रदान किया और यह कार्य उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके किया, अपने प्राणों को निछावर करके किया। उसने मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए किया। यह प्रायश्चित केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, पूरे संसार के लोगों के, सारे मानव जगत के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु का ये वचन हम आज भक्ति के साथ, आदर के साथ ग्रहण करें। प्रभु की आशीष हमारे परिवारों और जीवन पर बनी रहे। प्रेरित मत्ती जिसकी हम याद करते हैं, ऐसा ही उत्साह हम सबको मिले कि हम लोग भी प्रभु की महिमा के लिए उसके वचन और संदेश को दूर दराज तक फैला सकें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इन सब को प्रभु प्रेम में, आत्मा में, विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, प्रेरित संत मत्ती की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं, तू हम सभी लोगों को वचन सुनाने और सुनने की कृपा प्रदान कर। शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर हे प्रभु हम तेरी महिमा कर सके। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई और शांति आ जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले और अपनी इस प्रजा को शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
सा पद सा पद सा पद सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।